अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान को कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। यकीनन आपने अपने दिन को भरपूर बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है, इसी में बस हम कुछ ऐड करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम अस्सलाम रेबेका, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मतलब हमने पूरी तैयारी कर ली है कि हमने अपने देखने वालों का, नाज़रीन का आज का दिन बेहतरीन बनाना है। एग्जैक्टली हम दिन बेहतरीन बना देंगे अपने सेगमेंट्स के थ्रू, और हम सेगमेंट्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन सेगमेंट्स लेकर आए। रेबेका, हम बड़ी रिसर्च करके आते हैं कि क्या चीज़ ऐसी हो जो कि पॉजिटिविटी ऐड कर सके हमारे नाज़रीन के दिन में, ताकि उनका दिन बहुत 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 अच्छा हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है सबीन, आज जो है हमारा पहला सेगमेंट जो है वो गौहर लेकर आए हैं कहकशाओं का, यानी गैलेक्सीज पे बात करेंगे और वो हमें जो है सैर करवाने जा रहे हैं। तो उस सेगमेंट में जानते हैं कि आज गौहर क्या गैलेक्सीज के बारे में हमें बताने जा रहे हैं। उसी के साथ जो है हमारा साथ देंगी सबीन गुड न्यूज़ में, यानी मैं और सबीन जो है आपके साथ होंगे सेगमेंट गुड न्यूज़ में। बिल्कुल जी, 3 अच्छी अच्छी खबरें हम लेकर आएंगे और हम देखते हैं कि कितना आपका दिन उससे अच्छा हो जाता है। अच्छा रेबेका, इसके अलावा हमारे साथ होंगे ट्रेनर काशिफ, और वो हमें बताएंगे आज किस तरह से अपनी बैक को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक। तो देखते हैं कि क्योंकि हम दिन ब दिन जब बैठते हैं ना तो ज़्यादा वक्त की वजह से हमारी बैक जो है वो वीक होती जाती है, तो वो किस तरह से स्ट्रॉन्ग हो सकती है ट्रेनर काशिफ में बताएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ एक्सपर्ट सेगमेंट में अमारा रूही होंगी। अमारा आज हमें बताएंगी कि बुलिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स होती हैं बुलिंग की, और इसके अलावा जो मेन चीज़ जो सॉल्यूशंस पे हम राइजिंग पाकिस्तान में हमेशा बात करते हैं वो ये कि किस तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है उसको। तो आज जानेंगे ये सब कुछ अपने एक्सपर्ट सेगमेंट में। और बिल्कुल हमारी मुलाकात करवाने जा रहे हैं तौसीक हमारे ऑरेंज सोफ़ा यानी गेस्ट सेगमेंट में डॉक्टर तस्नीम राना से, और वो बात करेंगी कोविड-19 के हवाले से। जो है बच्चों को भी साइकोलॉजिकली देखने में आया है कि बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए हैं, तो आज वो उस हवाले से बात करेंगी कोविड-19 के जो इम्पैक्ट हुए हैं साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स पर, और बताएंगे कि किस तरह से उसको ओवरकम करना चाहिए। और इसी के साथ मुझे सबीन आप ज़रा ये एक बात बताएं ना। हाँ जी। आप जब सुबह जागते हैं, सुबह जागते सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? रेबेका, मैं तो आंखें खोलती हूँ। आंखें खोलने के बाद क्या काम करती है? आंखें खोलने के बाद मुझे होता है कि मैं अपना फ़ोन चेक करती हूँ। एक जो एडिक्शन मुझे हो गई है, और सबसे पहले आगे पीछे मुझे लगता है कि मैं फ़ोन चेक करूँ। अच्छा, ये एक जहन में नॉर्मली देखने में आता है कि होता है रात, चाहे आप 2 घंटे सोए 3 घंटे सोए, कि किसी ने आपको क्या मैसेज कर दिया होगा। अच्छा, होता कुछ भी नहीं है, हो सकता है कोई एक मैसेज भी नहीं आया, कोई फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं, नॉर्मल कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, लेकिन हमें एक होता है क्योंकि अब शायद हम इस तरह से रहना शुरू हो गए हैं रेबेका कि फ़ोन जो है वो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई, इंटरनेट हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, लेकिन शायद हम बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिस भी कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मिस। क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं कि हम अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे होते, या ज़्यादातर जो है ख़ासतौर पे जब हम बात करते हैं ना डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स की, तो हम बड़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अच्छा आज इस ऐप पे क्या हुआ है, या किसने हमें फॉलो किया है, हमने क्या चीज़ पोस्ट करनी है। तो बहुत ज़्यादा ना एक एडिक्शन है ख़ासतौर पर कि आपके दोस्त जो हैं या आपके रिश्तेदार हैं, उन्होंने क्या चीज़ पोस्ट की, वो स्टेटस देखने की भी तो बड़ी एक आदत हो गई है। और जो स्टेटस है ना रेबेका, इसमें ये भी होता है कि कभी जो है वो नेगेटिव चीज़ अगर आ जाती है, तो सुबह सुबह उठकर आप जब वो नेगेटिविटी देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपका दिन जो है वो बड़ा, मुझे पर्सनली मेरे साथ ये होता है कि मेरा दिन बड़ा, मेरे दिमाग में वो खबर चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो सुबह का आगाज़ है ना वो किसी ऐसी चीज़ से करना चाहिए जो आपके दिल को सुकून दे, आपके दिमाग को किसी तरह से आपको पीस ऑफ माइंड किसी तरह से वो प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम आपके माइंड को जो है पीसफुल बनाने जा रहे हैं। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गौहर देंगे हमारा साथ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और ये सेगमेंट जो है वो बिल्कुल भी मेरा नहीं है, क्योंकि ये सेगमेंट है गौहर का। अस्सलाम वालेकुम गौहर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये आप सुबह सुबह हमें क्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कहकशाओं की, गैलेक्सीज पे आज आप बात करने जा रहे हैं? आज हमारी गैलेक्सी पर जो मेरी नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों के साथ स्प्रेड करूँ, और पाकिस्तान के बच्चों और बड़ों सब लाइक इन सब के साथ स्प्रेड करूँ। और ये एक टॉपिक है जो इतना कभी आते नहीं है, पाकिस्तान के लोगों जब बात करते हैं कभी स्पेस का ज़्यादा टॉपिक नहीं आता, मोस्टली बस पॉलिटिकल रिलेशन। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो आई
थिंक ज़्यादातर स्पेस के बारे में बात करना पसंद, उनको लगता है बहुत मुश्किल है, स्पेस बहुत दूर का सफ़र है जी। तो आज आप हमें क्या बताने जा रहे हैं, क्या आज स्लाइड्स आपके मैं पास? बताऊंगा एक गैलेक्सी के बारे में, और कोई भी गैलेक्सी नहीं है, ये हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में आप हमें, मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो क्या है, किस तरह से काम करती है, क्या बताइएगा? यस, तो बेसिकली क्या चीज़ है कि मिल्की वे जो है वो एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी बनती है जब बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स, जिस तरह हमारा सन जो एक स्टार है ना, उस जैसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार जो होते हैं, वो एक स्टार ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से एक साथ क्लोज अपने आ जाते हैं। वो इतने क्लोज आ जाते हैं कि उनको एक गैलेक्सी बन जाती है जब बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार एक साथ क्लोज बनते हैं। फिर वो डिफरेंट फॉर्म्स भी होती हैं गैलेक्सीज की। एक हमारी मिल्की वे की है स्पाइरल, एक इरेगुलर है। ये बेसिकली डिफरेंट शेप्स होती हैं, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो कैसे आ सकते हैं। हमारी जो मिल्की वे है उसके अंदर एज वी सेड हम हैं, उसकी एक स्पाइरल आर्म है, और उसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ अदर स्टार्स हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा हम हैं, यानी यूनिवर्स की आप बात कर रहे हैं। हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की बात करें, ठीक है। तो ये जो गैलेक्सीज के बारे में आप हमें बता रहे हैं, खासतौर पे मिल्की वे गैलेक्सी जो है, और इसमें जिस तरह यूनिवर्स भी है, सोलर सिस्टम भी, और इसमें क्या है? और इसमें और भी दूसरे सोलर सिस्टम्स हैं। इसके अंदर एक्सोप्लैनेट्स हैं, वो होते हैं जो अपने सन की, अपने स्टार की पुल से सोलर सिस्टम से प्लैनेट्स निकल गए और अब वो स्पेस के थ्रू जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ इसके अंदर होती है, वो डस्ट क्लाउड्स होती हैं और गैस क्लाउड्स। बेसिकली जब एक स्टार डाई करता है, वो अपनी सारी अपनी डस्ट और अपनी जो गैस होती है ना, उसमें वो लेट आउट कर देता है एक जायंट एक्सप्लोजन में, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। तो वो फिर डस्ट क्लाउड बन जाते हैं हमारी मिल्की वे के अंदर। इसके अलावा हमारी मिल्की वे के अंदर ब्लैक होल हैं। ये बेसिकली डेड स्टार्स हैं जिनकी ग्रेविटेशनल पुल ऐसी है कि लाइट भी उससे स्केप नहीं कर सकती, लाइट भी उसके अंदर फंस जाती है। तो ये जो डस्ट आपने बताया कि डस्ट आउट हो जाते हैं, तो क्या ये इफ़ेक्ट करते हैं बाकी चीज़ों को? नॉट रियली, ये अफेक्ट नहीं करते। इवन अगर हमारा सोलर सिस्टम एक डस्ट क्लाउड के अंदर समहाउ चला जाए, ये ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स को अफेक्ट करते हैं जो देखना चाहते हैं टेलीस्कोप के साथ दूर क्या चीज़ है। तो ये डस्ट उनके वे ब्लॉक कर देती है, उनको आगे देखने नहीं देती। अच्छा, उसको ब्लॉक कर देते हैं और रोक देते हैं, तो फिर उसका क्या हल निकालते हैं? उसका क्या हल निकालते हैं? वेल, मेनली वो वेव्स यूज़ करते हैं, लाइक एक्सरे और माइक्रोवेव, जिससे वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन तब फिर आपको वो क्लियर सही पिक्चर नहीं मिलती। इसलिए सम पार्ट्स हमारे यूनिवर्स अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, इवन क्योंकि हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप्स हैं, क्योंकि ये डस्ट क्लाउड्स बस वे को ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, अभी आपको लगता है कि अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ऐसे कोई टेलीस्कोप में जाकर काम करना पसंद करेंगे जिससे आप जो है बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें? यस, ऑफ कोर्स। ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी के लिए। फिर स्टार्स भी कैटलॉग आप कर सकते हैं, न्यू डिस्कवरीज फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके साथ भी सारा फेम आता है कि आपने ये डिस्कवर किया है। मैं बहुत पसंद करूँगा अगर मुझे कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपको स्टार्स पे, गैलेक्सी पे या डिफरेंट जो स्पेस की हम अगर बात करते हैं स्टडी, तो उसको बहुत शौक से आप खुद भी रिसर्च करते हैं या आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है या टॉपिक दिया जाता है उसी पे बात करते हैं? नो, टॉपिक और रिसर्च में सारा खुद करता हूँ। मैं फर्स्ट बुक से, मेनली मैं बुक से बस उसका लाइक टॉपिक बुक से लेता हूँ। फिर क्योंकि उधर अगर इनफ इंफॉर्मेशन ना होना तो फिर मैं इंटरनेट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है इंटरनेट एक बहुत यूज़फुल कैटलॉग है इंफॉर्मेशन की, और इतने बच्चों को इसको वाइजली यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है। आप एक क्लिक के साथ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब इसका मतलब है ये सही कहा जाता है ना, ये मिनी ग्लोबल है? यस, मिनी ग्लोबल है, ग्लोबल विलेज। बिल्कुल ग्लोबल विलेज है, क्योंकि उस पर आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़। लेकिन वही बात आ जाती है कि आपको सही यूज़ जो है वो करना आना चाहिए। जिस तरह मुझे बहुत अच्छा लगा गौर, आपने बताया कि आप जो है स्पेशली रिसर्च करते हैं क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही इसमें है या कोई और भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटरेस्ट देते हैं? मेरा मेनली स्पेस पर ही इंटरेस्ट है, हिस्ट्री पर भी मेरा ज़रा सा इंटरेस्ट है, लेकिन ज़रा सा है।
आई मीन इंटरेस्ट है, लेकिन अब स्पेस ही नई इवॉल्विंग एरिया है। अब हम देख सकते हैं नासा ने ऐसे वो अपने रोवर को मार्स पर भेजा है, इलॉन मस्क अपने रॉकेट्स बना रहा है मार्स पर जाने के लिए। तो यही एरिया है जहाँ ये मेनली इवॉल्व करेगी अब ह्यूमन सोसाइटी, और ये वो मोस्ट लाइकली मार्स के ऊपर एक कॉलोनी बन जाएगी। हिस्ट्री की बात है कि वो पहले की बस डन हो गया है, वो हमें पता है क्या है उसमें। लेकिन क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो उसमें इनोवेशंस आ रही थी। आप अपनी स्लाइड्स के बारे में कुछ Yes. जो ओके गौहर की Next स्लाइड्स slide हैं, पे और आई थिंक गौहर जो है उस हवाले से हमें कुछ और बताना चाह रहे हैं। यस, मिल्की वे इज ईटिंग गैलेक्सीज। अब हमारे मिल्की वे के सबसे करीब है एक गैलेक्सी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, लेकिन 2 डॉर्फ गैलेक्सीज हैं। डॉर्फ गैलेक्सीज होती हैं जो स्टार्स के उसके अंदर भी मिलियंस एंड बिलियन स्टार होते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल होते हैं। उनको आप गैलेक्सी बोल नहीं सकते क्योंकि उनका साइज ही इतना स्मॉल है। तो जितनी स्मॉल एक चीज़ होगी ना, उतनी कम उसकी स्पेस के अंदर और स्पेस टाइम के अंदर ग्रेविटेशनल पुल कम है। जितनी डेंस और हैवी या लार्ज कोई चीज़ होगी ना, जिस तरह हमारा सन, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी। तो वो 2 स्मॉल गैलेक्सीज का नाम है स्मॉल एंड लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड्स। तो हमारा मिल्की वे के पास क्योंकि बड़ी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो उन दोनों गैलेक्सीज को ऐसे पुल करे अपने अंदर, और कुछ ही मिलियन या बिलियंस ऑफ ईयर में वो उन दोनों गैलेक्सीज को अपने साथ कंबाइन करके एक बिगर गैलेक्सी बन जाएगा। उन दोनों गैलेक्सीज को बेसिकली ईट कर लेगा। अच्छा, अभी हम आपके जो है सेकंड और आई थिंक लास्ट जो स्लाइड है उसकी जानिब बढ़ते हैं। यस, थर्ड स्लाइड जो है, और यस मिल्की वे इज गोइंग टू कोलाइड विद अनदर गैलेक्सी। तो जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है ना, सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी, नियरली 4, 5, 6 बिलियन ईयर्स में एक बहुत बड़ी कोलिजन होगी, क्योंकि वो दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ बहुत हाई स्पीड पर जा रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो एक कोलिजन होगी जिसमें वो कोलाइड करेंगे और वो एक नई गैलेक्सी बना लेंगे। इसमें ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा किसी अर्थ को, कुछ ही प्लैनेट डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन फिर एक सुपर गैलेक्सी बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गौहर। आज आपने हमें कहकशाओं की सैर करवाई, उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो वेरी मच। अभी हम बताते चले अपने नाज़रीन को कि आपके लिए पोस्टर कंपटीशन जो है वो रखा गया है, जिसको आज से हम अनाउंस कर रहे हैं। जिस तरह से कोविड-19 के हवाले से आप लोगों ने हमें बहुत ही अमेजिंग जो है वो ड्राइंग्स बनाकर भेजी, पेंटिंग्स बनाकर भेजी, इसी तरह आप हमें भेजेंगे पोस्टर्स कंपटीशन में मेरा ख्वाब मेरा पाकिस्तान। आप अपने पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? एक वो पाकिस्तान है जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आपका गांव है, आपका शहर, आपका इलाका, लेकिन आप अपने पाकिस्तान को देखना कैसे चाहते हैं वो आप हमें बताएंगे। H9 इस्लामाबाद PTV पर आप हमें जो है अपनी ड्राइंग्स सबमिट करवाएंगे, भेजेंगे, ईमेल करेंगे, सेंड करेंगे, और इसके अलावा तमाम डिटेल्स जो है आपको राइजिंग पाकिस्तान के पेज पर भी मिलेंगी। अभी हमें बढ़ना है छोटी सी ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सबीन हमारा साथ देंगी गुड न्यूज़ में। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। 3 अच्छी खबरें यानी गुड न्यूज़ सबीन और रुबैका के साथ। अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम अस्सलाम अगेन रुबैका। और बहुत अच्छी अच्छी खबरें हम लेकर आए। ओपनिंग में भी हमने बताया था कि कितनी रिसर्च करके हम चीज़ें लेकर आते हैं, और आज भी हमारी कोशिश होती है हम दुनिया भर से और पाकिस्तान से खबरें अपने नाज़रीन के लिए लेकर आएँ ताकि उनका दिन खुशगवार हो सके। लेकिन गुड न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग हमें देख रहे होते हैं वो जब भी हमारी कोई गुड न्यूज़ सुनते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जैसे मैंने कहा था हम सेलिब्रेट करें, तो जब वो सुनते हैं तो वो आगे लोगों को बताया करें ताकि हर किसी का दिन अच्छा गुजरे और हमारे पाकिस्तान की भी अच्छे तरीके से हम उसको प्रमोट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ये सबीन बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज़ के जानिब। ख्वाहिश पूरी होने पर यकीनन बहुत खुशी होती है, लेकिन ख्वाहिश पूरी करने से जो खुशी मिलती है आई थिंक उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। चारसद्दा से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साला शुएब अख्तर थैलेसीमिया मर्ज़ का शिकार हैं और शुएब को पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के IGP से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, जो कि बहुत ही नन्ही सी और प्यारी सी ख्वाहिश है। जब खैबर पख्तूनख्वा के IGP तक
ये शुएब की ये जो मासूमाना ख्वाहिश है ये पहुंची, तो उन्होंने शुएब को खसूसी तौर पर बनवाई गई पुलिस की वर्दी में इंस्पेक्टर रैंक के स्टार्स लगाकर अपने दफ्तर बुलवाया और शुएब को सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर जो है उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। शुएब ने पूरा दिन पुलिस ऑफिसर जो है उसकी वर्दी में गुजारा और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनको जो है शील्ड भी दी गई ताकि वो हमेशा उसको याद रख सकें। बिल्कुल रेबेका, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ एक तो जो उनकी अपनी ख्वाहिश थी वो तो पूरी हुई कि आपने कहा मासूम से एक उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे उन लोगों पे बहुत खुशी होती है जो कि ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशात को, वो आपको छोटी दिख रही होती है लेकिन किसी दूसरे के लिए वो बहुत बड़ी होती हैं। तो अगर आप उनको पूरा कर रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आपके अंदर आती है। तो मुझे लगता है कि आप जब देखते हैं कि कोई कितना मोटिवेटेड है, कोई कितना चाहता है किसी चीज़ को, और अगर आपके इख्तियार में वो चीज़ है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह क्योंकि पुलिस की बात हमने की तो वो बच्चा कितना फैसिनेट होगा उस यूनिफॉर्म से, उसकी कितनी ख्वाहिश और वो कितना खूबसूरती से उसको आइडियलाइज करता होगा, तो ये बहुत अचीवमेंट है। रेबेका, इसमें जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया उसमें मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या उसके तासुरात होंगे, क्या उस टाइम उसकी फीलिंग्स होंगी कि कभी कभी वो जो चाहता था वो पूरा भी हो सकता है। तो मुझे अभी पर्सनली ये खबर बहुत ज़्यादा, एक होता है ना हार्ट टचिंग न्यूज़ होती है, तो इट्स जस्ट लाइक दैट फॉर मी। बिल्कुल, तो आपके पास क्या अच्छी खबर है? मेरे पास तो बहुत अच्छी खबर है। क्या मैं आपको मिलवाने लगी हूँ गौहर से। ठीक है रेबेका, गौहर जो है ना वो उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना दिया। वो कैसे? अच्छा, वो इस तरह से कि गौहर जो हैं वो बहुत अच्छे पेंटर हैं। उनकी पेंटिंग अगर आपको बंदा देख लेना तो आप बस दंग रह जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पेंटिंग वो बनाते हैं अपने पाँव से। वाकई? एग्जैक्टली। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं वो अभी हम स्क्रीन पे भी जिस तरह से देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से वो इसको बनाते हैं। बचपन में एक हादसे का शिकार हो गए थे रेबेका, और जिसकी वजह से वो अपने पाँव से महरूम हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। और गौहर की पेंटिंग्स अब जो कोई भी देखता है, बहुत खूबसूरत। अभी इस वक्त जो मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ पेंटिंग, लिटरली अगर आप देखें कि किस तरह से इसके फीचर्स को इन्होंने इन्हेंस किया हुआ है अपनी पाँव से, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और रेबेका, सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि गौहर अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो भी वो पाँव से करते हैं, बिल्कुल भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। इसका मतलब है कि कमजोरी जो है वो कभी भी फिजिकल नहीं होती, यहाँ से कमजोरी नहीं होनी चाहिए। दिमाग की बात होती है कि आप क्या आपके अंदर चल रहा है और आप किस तरह से अपनी जिंदगी को लेके चलना चाहते हैं। बिल्कुल। बढ़ते हैं आज की थर्ड गुड न्यूज़ के जानिब। हम जब भी कहीं पर कंस्ट्रक्शन होती देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन जो है पता नहीं कितने महीनों में या साल लग जाएंगे उसको, उस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, लेकिन हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं इस गुड न्यूज़ में। अब बिल्डिंग्स जो हैं वो घंटों में भी बनाई जा सकती हैं। चाइना में 10 मंजिला जो बिल्डिंग है उसको सिर्फ 28 घंटे में मुकम्मल कर लिया गया, और ये जो 10 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग है उसे पीसेस से जो है डिफरेंट पीसेस से जोड़ा गया। अच्छा। और सिर्फ 28 दिनों में। जो एक सवाल होता था कि कितने टाइम लग जाएगा, कितने महीने लग जाएंगे किसी बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, अब वो सवाल जो है वो बड़ा आसान सा उसका जवाब है। मैं तो हैरान हो गई उस पर, है ना? कितने हमें तो एक होता है कि एक रोड बनने शुरू होती है तो हमें होता है अच्छा कितने महीने लग जाएंगे इस पे, और उसके लिहाज से सारी ट्रैफिक सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। और देखो 28 घंटों में उसका मुकम्मल होना, 28 घंटे मतलब दिनों में, लेकिन 28 घंटे में बिल्डिंग तैयार, और जिसकी 10 मंजिला इमारत सोचा जाता है। तो हम कहते हैं आपने बोला 28 घंटों में। एग्जैक्टली आपने बोला 28, मुझे लगा आप कहने लगी 28 दिनों में। हाँ। और वो दिन भी 28 महीने हो सकते हैं, लेकिन 28 घंटे इतनी जल्दी। बिल्कुल रेबेका, और मुझे लगता है कि इस तरह की नई चीजें जो हैं वो हमारे मुल्क में भी आनी चाहिए, और इस तरह से हम भी कभी कहें कि अच्छा एक बिल्डिंग बनानी है तो वो भी 28 घंटों में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए, क्या बात है। इनिशिएटिव्स है ना, लेकिन अब एक आगाज हो गया तो अब ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। सबीन, थैंक यू सो वेरी मच। कितनी अच्छी जो है ना गुड न्यूज़ हम जब अच्छी होती है गुड न्यूज़ तो होती अच्छी है, लेकिन जब हम उसको डिस्कस करते हैं तो यकीनन जो है वो मूड एग्जैक्टली बहुत अच्छा हो जाता है। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ देंगे हमारा साथ। रहिए, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है वो बैक का वर्कआउट है, तो जल्दी जल्दी उठ जाइए क्योंकि आज हमने अपनी कमर का निचला हिस्सा, दरमियाना हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा ट्रेन करना है। और इसके लिए जो आज जो हमारा प्लान है वो प्लान कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास हमेशा की तरह कोशिश ये होती है कि बॉडी वेट को इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए अपनी फ़िज़ीक पे, अपनी हेल्थ को बेहतर किया जाए। लेकिन हमें जब शेप अप करना होता है मसल को या चर्बी को कम करना होता है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी चाहिए होती है। रेजिस्टेंस थोड़ी सी वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ हम वेट लिफ्ट कर सकें। टेंशन पड़ना बहुत ज़रूरी है मसल टिश्यूज़ में ताकि वो काम चढ़ सके और बन सके। तो इसीलिए आज हमारे पास बारबल भी है और हमारे पास डंबल भी हैं। तो शुरू करते हैं, माफ़ कीजिएगा, डंबल्स भी हैं। तो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट साथियों। हमारे पास लाइट वेट है, तो लाइट वेट से हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने वार्म अप करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि लाइट वेट के साथ जब भी हमने वार्म अप करना है ताकि हमारे मसल्स जो हैं, पट्टे जो हैं, अच्छे तरीके से खुल सके, हम अच्छे तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकें साथियों, हमारे इंजरी के चांसेस कम से कम हो सके। तो शुरू करते हैं। हमने लाइट वेट लिया साथियों और हमने बेंट होके आगाज़ करते हैं वर्कआउट का। स्लाइटली बेंट किया, घुटनों को, कमर को सीधा रखा, सामने देखा, गर्दन पे गैर ज़रूरी जोर नहीं दिया, ना ही देना है आपने। और आपने डंबल रोज़ लाइट वेट के साथ आपने 30 रेपिटेशंस करने हैं। ठीक है साथियों, डंबल्स हैं। इसके बाद आप बारबेल को भी यूज़ कर सकते हैं एज वार्म अप ताकि हमारे मसल्स जो हैं अच्छे तरीके से वार्म्ड अप हो जाएं। अब हमने क्या करना है, अब हमने मिसाल के तौर पे फ्लोर पे लेटे और हमने हाइपर एक्सटेंशंस करनी है लोअर बैक के मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। यूजुअली इसको एज फिनिशर भी काउंट किया जाता है एज वर्कआउट जब हम कर रहे होते हैं परफॉर्म, आखिर में भी, इन बिटवीन भी, लेकिन हम इसको आगाज़ में एज वार्म अप भी कंसिडर कर रहे हैं और वर्कआउट के अख्ताम में भी बताऊंगा किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं साथियों। तो फटाफट नोट करते हैं। लोअर बैक के लिए हमने क्या करना है, हाइपर एक्सटेंशंस, नाइस एंड कंट्रोल। मैं चाहूँगा कि आप इसके 10 रेपिटेशंस कीजिए ताकि हमारी लोअर बैक इंगेज होके अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। और साथियों, आपने लिफ्ट करना है हवा में इंटायर बॉडी को, दरमियाना हिस्सा फ्लोर पे रहेगा, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी को एक्सटेंड करना है और माइंड बॉडी कनेक्शन बनाना है। इसके बाद साथियों, लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट एक्सरसाइज, वर्जिश की हरकत। हमने क्या करना है, हमने ये बार लिया। बार का साइज़ जो है रॉड का बड़ा भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा इक्विपमेंट है। तो हमने क्या करना है साथियों, बार को यूँ रखा और इसकी प्लेसमेंट देखिए कि इसको एज से पकड़ना है, कॉर्नर से। जैसा कि मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे होल्ड किया यहाँ से साथियों। अब जो टेक्निक है इसको इतने इंपॉर्टेंट है ग्रिप प्लेसमेंट के हवाले से कि आपका मसल टारगेट जो है वो किस तरीके से आपने बनाना है, और जब आपकी फॉर्म कंफर्टेबल हो जाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से उस मसल को ट्रेन कर पाएंगे। तो आपने नीज बेंड करने हैं, पैरेलल बैक रखनी है। बैक आपकी राउंड नहीं होनी चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपने सामने देखना है, बार को लिफ्ट किया, कोर नाइस एंड टाइट, यहाँ से पकड़ के एंड स्टैंस बना के आपने ऑल द वे फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ लिफ्ट करना है। फुल एक्सटेंशन रखेंगे, बार को वज़न जो है आपके पट्टों को खिंचाव आना चाहिए, इसलिए फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। बैक को रोटेट नहीं करेंगे, जैसे अलाइन थी बैक हमारी, देखिए आर्म को यूज़ करते हुए साथियों फुल रेंज में। आप देखिए जैसे कि मैंने बैक की बात की थी कि बैक को मैं रोटेट ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे नहीं कर रहा, बैक को अलाइन रखते हुए यहाँ हाथ रख के एंड देन शूट करने हमने 10 रेपिटेशंस, नाइस एंड कंट्रोल। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। इसके बाद जब आपके 10 रेपिटेशंस हो जाएंगे तो आपने मूव करना है, स्विच लिया, शिफ्ट किया बॉडी वेट और दोबारा से यही चीज़ करेंगे, बार को पकड़ के नाइस एंड कंट्रोल। 10 रेपिटेशंस करने हैं साथियों। फुल रेंज यूज़ करनी है आपने, हाथ को पूरा 90 डिग्री की तरह लेके जाना है ऊपर, स्क्वीज़ करना है मसल्स को और ऑल द वे डाउन रिलैक्स करना है साथियों। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसी बार को पकड़ना है और
रिवर्स ग्रिप। देखिए मेरे शोल्डर्स के साथ, शोल्डर विड्थ के साथ थोड़ा सा वाइड करेंगे और ग्रिप प्लेसमेंट रिवर्स कर देंगे। बेंड हुए, बार को लिफ्ट किया। इस वक्त जो मेरे बार पे रॉड पे वज़न है ऑलमोस्ट 22 से 25 किलो के दरमियान है, तो डिपेंड करता है आपके लेवल पे आप कितना वज़न लिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। अगेन बार लिफ्ट किया आपने, वेट को उठाया हुआ है, बेंड हुए, आर्म्स को लटकाया, बाजू बिल्कुल सीधे एक्सटेंड किए और आपने इसको नीचे यहाँ लेके आना है। ऊपर नहीं लेके आना, नीचे लेके आना है, वेस्ट एरिया पे, लोअर स्टमक पे, हैंड स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन। इससे हमारे अपर बैक के मसल्स ट्रेन हो रहे हैं। इससे पहले वर्जिश की हरकत में हमने मिड बैक को ट्रेन किया था। नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज। देखिए मैं इंटायर बॉडी मेरी लॉक्ड है, साकित चाहिए मुझे, मूव नहीं करना चाहिए। 10 रेपिटेशंस, फुल रेंज, इजी, नाइस एंड कंट्रोल। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, एक दफ़ा और करके बताऊंगा। ये साथ साथ पानी की सिपिंग करें आप। 3 to 4 सेट्स कीजिए, 10 रेपिटेशंस कीजिए। इसके बाद साथियों हमें क्या चाहिए, हमें डंबल चाहिए थोड़ा सा हैवी, अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। ठीक है साथियों, हमने वाइड स्टैंस लिया, नोट कीजिएगा डंबल यहाँ पड़ा हुआ है। आप ये वर्जिश की हरकत साथियों बेंच पे भी कर सकते हैं। अपना घुटना जो है बेंच पे रख के, मिसाल के तौर पे अगर आप लेफ़्ट आर्म यूज़ करें, राइट लेग जो है, राइट घुटना जो है बेंच के ऊपर आएगा और ये बेंच है, उसकी बेस है और डंबल लटका के आपने रोज़ करनी है अगर आप बेंच के ऊपर करें। अदरवाइज़ मेरी तरह बेंच के बगैर करना चाह रहे हैं तो आपने यूँ हाथ रखा है इसके ऊपर, बेंड हुए, नाइस एंड कंट्रोल एंड शूट किए, नाइस एंड कंट्रोल, फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। हाथों की मूवमेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरीके से वेस्ट एरिया में इसको लेके आना है और आपकी मिड बैक अपर बैक इन्वॉल्व हो रही है साथियों। फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ 12 रेपिटेशंस किए इस वर्जिश की हरकत के एंड देन मूव ऑन टू राइट साइड। अदर साइड को आपने नहीं भूलना। अगेन स्टैंस लिया, बेंट हुए और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 12 रेपिटेशंस। इसके बाद साथियों हमने इन्हीं डंबल को पकड़ा, डंबल्स के साथ जगह क्लियर कीजिए जहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे हैं, रोज़ करने हैं हमने। उसके बाद हम आ जाएंगे अपराइट रोज पे, ऑल द वे, रिस्ट ऊपर, रिस्ट नीचे रहेगी, एल्बो ऊपर जाएगी फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। आपके रिस्ट से ज़्यादा ऊपर आपकी एल्बो होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन करना है एंड डन, ऑल द वे। साथियों इसके 15 रेपिटेशंस करने हैं, 4 सेट्स करने हैं। ये था आज का हमारा वर्कआउट। मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अभी हमें लेने एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी मौजूद सबीन जो हमारी गेस्ट लेके आ रही हैं। वो एक सरप्राइज़ एलिमेंट है आपके लिए, लेकिन बात होने जा रही है बुल्ली पे। सोशल मीडिया पे बुल्ली किस तरह किया जाता है और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और अभी हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट का वक्त हुआ चाहता है और एक्सपर्ट सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है अमारा रूही ने। अमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सबीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना प्यारा कलर पहना हुआ है, वैसे रेड सुबह सुबह Thank you, बड़े सबीन। प्यारे लगते हैं ऐसे कलर्स। अच्छा हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये कि हम बुलिंग के ऊपर बात करेंगे कि बुलिंग होती क्या है, बेसिकली किस किस किस्म की होती है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है एक्सपर्ट सेगमेंट में हमारी कोशिश होती है कि हम प्रॉब्लम्स के साथ साथ सोल्यूशन पर भी बात करें। तो हम सोल्यूशन पे बात करेंगे अभी कि किस तरह से हम उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, वजूहात क्या हैं। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले जो है वो आप बताएं कि बुलिंग क्या होती है। थोड़ी सी हम डिस्कशन का आगाज़ इस तरह से करते हैं। ठीक है। अच्छा, बुलिंग सबीन बेसिकली एक वो तरीका है जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। आप किसी को अपनी बातों से नुकसान पहुंचा सकते हो, जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकते हो
और कुछ भी इस तरह का आप कह सकते हो, कोई भी तंज़िया अंदाज में जो लोगों को हर्ट करे बेसिकली, तो दिस इज़ बुलिंग। बिल्कुल। और बेसिकली ये होता है कि आपके कॉन्सेंट के मुताबिक, आपके कॉन्सेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी चीज़ आपके साथ कर रहा है, जिस तरह बाज़-औक़ात हम अक्सर ऐसी चीज़ें हमारा बोल रहे होते हैं कि हम कहते हैं ये तो मजाक था भाई, लेकिन वो एक्चुअली मजाक नहीं होता। वो अगर किसी को हर्ट कर रहा है तो वो मजाक नहीं है, वो आप उसको बुली कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बुलिंग की बेसिकली टाइप्स क्या होती हैं, अगली स्लाइड की तरफ हम चलते हैं अपनी। अच्छा, हमारा क्या क्या टाइप्स होती हैं? अच्छा, सबसे पहली टाइप होती है वर्बल, जो आप बोल चाल से आप लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हो। जैसे आपने कोई उनको तंज़िया अंदाज में कुछ कह दिया, आपने उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ उनको कह दिया, या उनके रिलीजियस किसी मैटर पे उनको कोई बात कह दी, या रेसिज्म पे कोई बात कर दी, तो दिस इज़ वर्बल बुलिंग। ये वन ऑफ द टाइप्स है बुलिंग की। फिर सेकेंड टाइप ये आती है कि फिजिकल बुलिंग। अब इसमें आप किसी को हिट कर सकते हो। आपने अगर किसी को हिट किया है या आपको आपकी किसी ने चीज़ तोड़ दी है, तो वो फिजिकल बुलिंग में आ जाती है, जिसमें आपको कोई फिजिकल डैमेज हो। ठीक है, फिजिकली नुकसान पहुंच रहा हो। फिर तीसरी टाइप आती है सोशल बुलिंग। अब इसमें ये होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपको या तो इग्नोर करेंगे, या आपको आइसोलेट कर देते हैं, या आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, और या आपके बारे में ऐसे रूमर्स फैलाएंगे जिससे लोग आपको नापसंद करेंगे। अच्छा, ये भी एक बुलिंग की टाइप है, बिकॉज अक्सर औकात हम किसी को मतलब इग्नोर मोड पे कहते हैं ना, इग्नोर मोड पे डाल दिया हमने इस बंदे को, और वो एक्चुअली आपका जो एटीट्यूड होता है वो किसी को हर्ट कर रहा है तो आप उसको बुली कर रहे हैं, ये इसका मकसद। ये आपको बेसिकली लेफ्ट आउट फील करा रहा है, लेफ्ट आउट फील करा रहा है, क्राउड में हैं लेकिन आप नहीं हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बुलिंग एज वेल। एग्जैक्टली। और फिर चौथी टाइप जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे, दैट इज साइबर बुलिंग। ये जो मैंने 3 एग्जाम बताई हैं, ये बेसिकली ऑफलाइन बुलिंग में आती हैं। जो साइबर बुलिंग है वो इंटरनेट के थ्रू है, जो सोशल मीडिया के थ्रू आप जो किसी को भी कमेंट करें, किसी को इनबॉक्स करें, किसी की फेक पिक्चर्स अपलोड करें, ये सारी चीज़ें भी उसी के अंदर आती हैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आती है सवाल कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि मेरे सामने अगर एक इंसान है, मैं उसका मजाक उड़ा रही हूँ या मैं उसको किसी भी तरह कुछ इस तरह हर्ट कर रही हूँ, तो मेरे अंदर एक इंसानियत के नाते आपके अंदर एक चीज़ आती है कि मेरी वजह से इंसान हर्ट हो रहा है, मेरी वजह से इसको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, तो क्या वजूहात हो सकती है? अच्छा, सबसे पहली वजह ये हो सकती है कि उसके साथ खुद शायद ऐसा हुआ हो, चाहे बचपन में या बड़े होके उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए होंगे जिससे वो खुद हर्ट हुआ होगा, और अब वो लोगों पे ये चीज़ करता है कि अच्छा मैं लोगों को हर्ट करूं या मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जब बुली करते हैं लोगों को, तो अक्सर औकात आप उसको एज अ मजाक में, जैसे आपने कहा कि आप ले रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि मैं किसी को बुली कर रहा हूँ, या बार बार रिपीटिशन पे एक चीज़ करने से वो चीज़ बुली में कन्वर्ट हो सकती है और अगले को जो है वो चीज़ मेंटली अफेक्ट हो सकती है। एग्जैक्टली, हाँ, मेंटली उसको इफेक्ट कर सकती है किसी भी तरह से। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे, मैं आपकी बात से मैं ये बात करना चाहूँगी कि अगर अपने इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि हैबिचुअल हैं, जो कि किसी को बुली करते हैं, और आपको नज़र आता है बाज़ औक़ात तो हम एक टैग लगा देते हैं ना, अच्छा ये बुरा इंसान है, ये तो सबको बुली करता है, और ये अच्छा इंसान है, किसी को नहीं करता। डेफिनेटली जो नहीं करते एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन जो लोग करते हैं, मुझे लगता है उनको भी हेल्प की ज़रूरत होती है। आपने कहा कि बचपन में हो सकता है उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हुई भी हो जिससे अब वो किसी से बदला लेना चाह रहे हैं, उनको कोई इस तरह बोलता हो, तो उन्हें एक ये भी बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सुन लेते एक चीज़, वो नॉर्मल भी तो आपको लगने लग जाती है ना कि अच्छा ये चीज़ तो नॉर्मल है, तो मैं भी किसी को बोल दूंगा तो कोई इसका इतना नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली आपको ये सोचना चाहिए कि कितना इसका इम्पैक्ट हो सकता है आपके दिमाग के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर। दूसरी बात ये कि उन लोगों को इंक्लूड करना चाहिए, अपने साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि आप उनको साइड पे कर दें ताकि वो मज़ीद खुद भी इफ़ेक्ट होते हैं और वो आपको नहीं तो आगे बाकी लोगों को इफेक्ट करना वो स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसकी जो सबसे मेन वजह है जो ऑनलाइन बुलिंग की है, वो ये भी है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल किसी को पता नहीं होती। तो अगर मैं कोई इंसान बन के किसी को बुली कर रही हूँ तो अगले को ये नहीं पता होगा कि वो मैं हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से बेसिकली लोग जो है वो ऑनलाइन बुली की तरफ जाते हैं और लोगों को इस तरह जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात आपने फ़ेक आईडीज़ भी बनाई हुई होती हैं और फेक आईडीज़ के थ्रू तो आपको वैसे ही नहीं पता चल रहा होता कि किसने आपको क्या बात कर दी है। कोई भी
कोई भी कुछ भी कमेंट करके चला जाता है। तो हमारा इस पे तो हम बात अभी करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि किस तरह से हम इसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगी कि खुद आपको इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उससे आप खुद किस तरह से बच सकते हैं। अच्छा, इसके भी बहुत सारे, जैसे अभी हमने कहा कि हम लोग बात करेंगे इदारों की या जितनी भी इसको रिपोर्ट करने की जगहें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसी में कुछ साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को केटर करते हैं, रादर देन कि आप उसको रिपोर्ट करो और उसके बाद आपका आगे प्रोसीजर चले, बट आपकी मेंटल हेल्थ वहीं पे है। Exactly. तो उसके लिए वहाँ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को केटर करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल। अब ज़रा हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पर ये रिपोर्ट हो सकती है। सोशल मीडिया की स्लाइड से अगली स्लाइड हमें दिखाइएगा जिसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम टैकल कर सकते हैं। हाँ जी अमारा। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अगर तो फ़ोन कॉल्स या कोई मैसेजेस या इस तरह का कोई भी चीज़ है, आपको फ़ोन कॉल करके किसी ने कह दिया कि आप अपने कोई नंबर बताएं, अपने क्रेडिट कार्ड का या इस तरह कोई आईडी कार्ड का नंबर बताएं या इस तरह, तो या इस तरह का आपको कोई मैसेज आता है, जैसे कोई भी इनकम सपोर्ट मैसेज आ रहा है आपको या किसी गेम शो का मैसेज आ रहा है आपको कि आप इतने लाख जीत गए और आप इस फ़ोन पर रब्ता करें, तो उस चीज़ के लिए जो पीटीए केटर करती है। ठीक है, पीटीए की आप ईमेल पे जाएं, आप पीटीए की वेबसाइट पे जाएं, कंप्लेन उसकी दर्ज करें, तो पीटीए इस चीज़ को केटर करती है। उससे भी पहले जो जिस भी फ़ोन या टेलीकॉम की सिम आप यूज़ करें, आप उनको जो है रब्ता करके और उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि आपके वहाँ से जो है इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, तो काइंडली ब्लॉक इट। ठीक हो गया, एक ये चीज़ हो गई। दूसरा इदारा जो हम सबको पता है उसका FIA, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन, उसमें ये होता है कि उसमें भी एक रिपोर्ट पूरी दर्ज होती है, उसमें एक फॉर्म फिल होता है, ठीक है, उसको आप हेल्पलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर ख़वातीन के लिए जो सबसे जो बेस्ट इदारा जो है उन्होंने सिर्फ बनाया ही उनके लिए है, ताकि वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो हिचकिचा रही होती हैं कहीं जाने के लिए, कुछ बात करने के लिए कि हम पता नहीं हमारी कोई बात हम करेंगे तो ये चीज़ किसी और उसमें ना ली जाए, अंदाज में ना ली जाए, या वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती बहुत सारे उसमें जाने में। तो वो इदारा जो है CPLC है, ठीक है, लाइसेंस एजेंसी, उसमें ये होता है कि आप जाते हो और आप ख़वातीन ही होती हैं जो आपको केटर कर रही होती हैं, और आप जाके अपनी जो है वो जो भी आपके साथ हुआ है, चाहे वो हरासमेंट है, चाहे वो बुली है, किसी भी तरीके का, आपके पास अगर ऑनलाइन हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट, आप उसके जितने भी एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, आप उसको दिखाते हो और वर्बली आप पूरी एक रिपोर्ट उनको बताते हो कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, तो उस पर वो फिर एक्शन लेते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम अगर बात करें सोशल मीडिया पे जो बुलिंग होती है, उससे ये है कि आप FIA को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप बेसिकली हमारा मकसद ये है कि अगर आपके साथ एक चीज़ होती है, आप ये ना समझें कि हाँ ये चीज़ तो बहुत अब ये ऑन गोइंग है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, इसका तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर आप इसके सॉल्यूशंस को आप सर्च करना शुरू करें, इंटरनेट हमारे पास एक बहुत यूजफुल टूल है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए अगर हम यूटिलाइज करें तो वो बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसको रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कौन जो है वो टैकल करता है, ठीक है। तो उस लिहाज से हम लोगों को वहाँ पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इजीली जो है इस चीज़ को रोका जा सकता है, बिकॉज अगर आप नहीं बोल रहे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ कि बोलना है। आप अगर बोलोगे नहीं तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। बिल्कुल, तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि बोलना है। बिल्कुल, हमारा बोलना है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके साथ ऑनगोइंग आपके साथ होती रहेगी और आप उसको कभी भी नहीं रोक सकते। हमारा थैंक यू सो मच इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। हैव अ गुड डे। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे हम ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऑरेंज सोफे पे हमारी मुलाकात करवाएंगे तौसीक डॉक्टर तस्नीम राना से, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और इसके अलावा डॉक्टर तो है ही, तो हमें वो बताएंगी कि किस तरह से कोविड ने साइकोलॉजिकली जो बच्चों को, लोगों को जो इम्पैक्ट किया है, उसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। सारी गपशप होगी डॉक्टर साहिबा से इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।